साथियों नमस्कार। मौजूद है आपके सामने विशेष सीरीज जिसके जाट उसके ठाट का 5वां भाग लेकर। आज बात होगी जाटों का रोम कहे जाने वाले नागौर की। आज बात करेंगे नागौर लोकसभा की। नागौर की बात करें तो नागौर बड़ी संख्या में विभिन्न जाट कुलों और महान संतों व समाज सुधारकों की उत्पत्ति का स्थान रहा है। नागौर के पास ही खरनाल में जन्मे वीर तेजा जी को लोक देवता माना जाता है और पूरे राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में सभी समुदायों के द्वारा उनकी पूजा की जाती है। राजस्थान की दूसरी मीराबाई के नाम से प्रसिद्ध भक्त शिरोमणि राणाबाई हो या फिर भक्त शिरोमणि कर्माबाई डूडी जी, तो भक्त शिरोमणि फूलाबाई का जन्म स्थान भी नागौर ही है। नागौर में स्थित किले का निर्माण नागवंशी जाट राजाओं ने 4वीं शताब्दी में किया था और उसके बाद 1154 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण कैमास दहिया के द्वारा किया गया। राजस्थान में मारवाड़ की राजनीति में आजादी के पहले से ही मिर्धा परिवार का वर्चस्व रहा है। सबसे पहले बलदेव राम मिर्धा ने किसानों की हितों की रक्षा के लिए मारवाड़ किसान सभा की स्थापना की, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मध्यस्थता के बाद किसान सभा का कांग्रेस में विलय हो गया। इसके बाद चौधरी बलदेव राम मिर्धा के बेटे चौधरी रामनिवास मिर्धा और उनके भाई चौधरी नाथूराम मिर्धा का यहाँ की राजनीति में लगभग 6 दशक तक प्रभुत्व रहा, लेकिन धीरे धीरे मिर्धा परिवार का असर कम होने लगा है। लिहाजा मिर्धा परिवार की नई पीढ़ी अपनी इस राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से दो प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक नए खिलाड़ी के तौर पर हनुमान बेनीवाल उभरे हैं, जो जाट युवाओं को साथ लेकर इन दोनों दलों से अलग एक लकीर खींचने का प्रयास जरूर करते हैं। 2019 में वह भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके संसद पहुंचे, तो वहीं अब की बार कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में है। बात अब नागौर लोकसभा की करें तो इस सीट पर सन 1971 के चुनाव से लगातार जाट उम्मीदवार ही जीतते आ रहे हैं और इस बार भी मुख्य मुकाबला 2 जाट प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा के बीच ही है। नागौर लोकसभा में जिले की 8 विधानसभाओं नागौर, जायल, खिंसर, डीडवाना, लाडनू, परवसर, मकराना और नावा के मतदाता अपनी वोट से फैसला करते हैं कि यहां से कौन दिल्ली जाएगा। जाट बहुल नागौर लोकसभा के जातीय समीकरण की बात करें तो यहां बड़ी संख्या जाटों की है। नागौर सीट पर करीब 8 लाख जाट मतदाता हैं, जो अपनी एकता और सामाजिक ताने बाने के साथ पिछले 53 साल से जाट सांसद बनाते आ रहे हैं। किसान केसरी के नाम से विख्यात चौधरी बलदेव राम मिर्धा मारवाड़ की बड़ी शख्सियत थे। वह जोधपुर रियासत में आईजी थे। आजादी से पहले उन्होंने किसान सभा बनाकर किसानों के हितों के लिए मारवाड़ में अलग जगाई थी। इसके बाद उन्होंने किसान सभा का कांग्रेस में विलय कर दिया, लेकिन खुद राजनीति में नहीं आए। अपने भाई नाथूराम मिर्धा और अपने बेटे रामनिवास मिर्धा को राजनीति में आगे बढ़ाया। शुरू के वर्षों में मिर्धा परिवार प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहा। 1952 के पहले चुनावों में चौधरी नाथूराम मिर्धा जीतकर राज्य सरकार में मंत्री बने और राजस्थान का पहला बजट पास किया था। रामनिवास मिर्धा उस समय राज्य सेवा में थे, लिहाजा नाथूराम मिर्धा ने उनको सचिव बना दिया। उसके बाद साल 1953 में हुए एक उपचुनाव में जितवाकर विधायक भी बनवा दिया। यानी दोनों नेता चाचा नाथूराम मिर्धा और भतीजे रामनिवास मिर्धा कांग्रेस पार्टी के बैनर तले राजस्थान में अपनी सियासत को आगे बढ़ा रहे थे। रामनिवास मिर्धा 1954 से 1957 तक सुखाड़िया सरकार में मंत्री रहे। उसके बाद करीब 10 साल तक विधानसभा अध्यक्ष रहे और साल 1967 के बाद से लगातार राज्यसभा सांसद चुने गए। साल 1971 में चौधरी नाथूराम मिर्धा ने पहला लोकसभा का चुनाव लड़ा। कांग्रेस के नाथूराम मिर्धा ने यहां स्वतंत्र पार्टी के प्रत्याशी नंद कुमार को 1,0895 वोट से हराकर जीत हासिल की और नागौर लोकसभा से पहले जाट सांसद बने। 1975 में देश में लागू हुई इमरजेंसी के बाद साल 1977 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से हारी थी। बात है 1977 के लोकसभा चुनाव की। 21 महीने के आपातकाल के बाद देश में चुनाव हो रहे थे।
लोगों में कांग्रेस पार्टी और खासकर इंदिरा गांधी को लेकर जबरदस्त गुस्सा था और ये गुस्सा चुनाव में जमकर फूटा। इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी खुद चुनाव हार गए। कांग्रेस बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई। कांग्रेस को पूरे काऊ बेल्ट में मात्र 2 सीटें मिली, जिसमें एक सीट थी राजस्थान की नागौर की। इस दौर में राजस्थान के नागौर से चौधरी नाथूराम मिर्धा ने कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ा और लोक दल के किशन लाल साहा को 20,154 वोट से हराकर करारी शिकस्त दी और लगातार यहां से दूसरी जीत दर्ज की। 1979 में कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई, कांग्रेस आई और कांग्रेस यू। ऐसी स्थिति में चौधरी नाथूराम मिर्धा ने 1980 के चुनाव में कांग्रेस उर्स के टिकट पर चुनाव लड़ा और जनता पार्टी के गोवर्धन सोनी को 23,215 वोट से हराया और नागौर लोकसभा से लगातार तीसरी जीत दर्ज की। कुछ समय बाद चौधरी नाथूराम मिर्धा चौधरी चरण सिंह जी के साथ लोकदल से जुड़ गए। फिर आए 1984 के चुनाव, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति की एक प्रचंड लहर थी। इसके बावजूद राजीव गांधी को राजस्थान में नागौर में एक ऐसे मजबूत उम्मीदवार की तलाश थी जो चौधरी नाथूराम मिर्धा को मात दे सके। एक दिन राजीव गांधी ने चौधरी रामनिवास मिर्धा को बुलाया और कहा, मिर्धा जी, आपको नागौर से आम चुनाव लड़ना है। चौधरी रामनिवास 1967 से लगातार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो रहे थे। ऐसे में पार्टी के निर्देश पर चुनाव लड़ना जरूरी हो गया था, मगर सामने एक धर्म संकट भी था। चौधरी नाथूराम मिर्धा रिश्ते में उनके चाचा लगते थे, पर पार्टी का निर्देश सबसे ऊपर था। साल 1984 के उस चुनाव में चौधरी रामनिवास मिर्धा ने 48,535 वोटों से चौधरी नाथूराम मिर्धा को हरा दिया। यह पहला मौका था जब मिर्धा परिवार के 2 प्रत्याशी आमने सामने हो, जहां भतीजे रामनिवास ने अपने चाचा नाथूराम मिर्धा पर हावी रहे। उसके बाद साल 1989 के चुनाव में चाचा चौधरी नाथूराम मिर्धा ने लोकदल के निशान पर लड़ते हुए भतीजे रामनिवास मिर्धा को 1,90,270 के बड़े अंतर से हराकर हिसाब बराबर कर दिया और इस सीट से चौथी बार सांसद चुने गए। साल 1991 के चुनाव में चौधरी नाथूराम मिर्धा ने फिर से कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव लड़ा और कांग्रेस के चौधरी नाथूराम मिर्धा ने भारतीय जनता पार्टी के सुशील को 1,55,044 वोट से हराकर जीत दर्ज की और यहां से 5वीं बार सांसद चुने गए। 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीमारी के कारण चौधरी नाथूराम मिर्धा को दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसके चलते नाथूराम मिर्धा चुनाव का पर्चा दाखिल करने भी नहीं जा पाए थे। ऐसे में मिर्धा के नाती हुकम सिंह और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने दिल्ली एम्स अस्पताल में जाकर चौधरी नाथूराम मिर्धा से नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करवाए और नागौर जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने नामांकन पत्र प्रस्तुत कर दिया। नामांकन के बाद बीमारी के कारण मिर्धा चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं जा सके। ऐसे में उनकी ओर से मतदाताओं के बीच एक खास पैम्पलेट बंटवाया गया। इसमें अपील की गई थी कि जिस प्रकार अंतिम संस्कार में थेपड़ी देकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी जाती है, उसी प्रकार नाथूराम मिर्धा को 1 वोट देकर सम्मान प्रकट किया जाए। इस अपील का इतना जबरदस्त असर हुआ कि चौधरी नाथूराम मिर्धा ने चुनाव में एक तरफा जीत हासिल की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हरीश चंद्र कुमावत को 1,59,034 के बड़े अंतर से करारी शिकस्त दी और 6ठी बार यहां से सांसद चुने गए और यह उनका आखिरी चुनाव रहा। 30 अगस्त 1996 को उनका देहांत हो गया। ऐसी परिस्थितियों में 1997 में इस सीट पर उपचुनाव हुए तो मुकाबला एक बार फिर से मिर्धा वर्सेस मिर्धा हो गया, जहां चौधरी नाथूराम मिर्धा के पुत्र चौधरी भानु प्रकाश मिर्धा ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे चचेरे भाई चौधरी रामनिवास मिर्धा को कड़े मुकाबले में 1131 वोट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। 1998 के चुनाव में कांग्रेस के राम रघुनाथ चौधरी ने बीजेपी से लड़ रहे मिर्धा परिवार के एक और प्रत्याशी चौधरी रिचपाल मिर्धा को 1,06,399 वोट से हरा दिया और मिर्धा परिवार की जीत के रथ को रोक दिया।
1999 के चुनाव में कांग्रेस के राम रघुनाथ चौधरी ने यहां बसपा के प्रत्याशी चौधरी विजय पुनिया को 48,469 वोट से हराकर दूसरी बार इस सीट से सांसद चुने गए। 2004 के चुनाव में बीजेपी ने यहां पहली जीत दर्ज की। भाजपा के चौधरी भंवर सिंह डांगावास ने कांग्रेस के राम रघुनाथ चौधरी को 70,627 वोट के अंतर से हराया और सांसद चुने गए। 2009 के चुनाव में यहां से फिर एक बार मिर्धा परिवार की वापसी हुई। कांग्रेस से चौधरी नाथूराम जी की पोती ज्योति मिर्धा प्रत्याशी रहीं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बिंदु चौधरी को 1,53,137 वोट के बड़े अंतर से हराकर जीत दर्ज की और इस सीट से मिर्धा परिवार की चौथी सांसद निर्वाचित हुई। 2014 के चुनाव में यहां मामला त्रिकोणीय रहा। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे छोटू राम चौधरी ने कांग्रेस की मौजूदा सांसद ज्योति मिर्धा को 75,218 वोट के अंतर से हराकर जीत दर्ज की, तो वहीं निर्दलीय लड़ रहे हनुमान बेनीवाल ने यहां कुल 1,59,980 वोट लिए और तीसरे स्थान पर रहे। 2019 के चुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर इस सीट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने एक बार फिर से ज्योति मिर्धा को अपना उम्मीदवार बनाया। आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस की ज्योति मिर्धा को 1,81,260 के बड़े अंतर से हराकर यहां से जीत दर्ज की और सांसद चुने गए। नवंबर 2020 में कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुए किसान आंदोलन के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी से हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन तोड़ दिया और किसानों के समर्थन में उतर गए। तो वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले ज्योति मिर्धा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। 2023 के विधानसभा चुनाव में 3 विधानसभाओं पर 2 पार्टियों से कुल 4 मिर्धा चुनावी मैदान में थे। नागौर विधानसभा में मुकाबला एक बार फिर से मिर्धा वर्सेस मिर्धा हो गया। चौधरी रामनिवास मिर्धा जी के पुत्र चौधरी हरेंद्र मिर्धा नागौर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी नाथूराम जी की पोती ज्योति मिर्धा को टिकट दिया, जहां चाचा हरेंद्र मिर्धा ने भतीजी ज्योति मिर्धा को 14,620 वोट के अंतर से हरा दिया। तो वहीं पूर्व विधायक रिछपाल मिर्धा के दोनों बेटों ने भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। बड़े बेटे विजयपाल मिर्धा जो कि डेगाना से मौजूदा कांग्रेसी विधायक थे, उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के अजय सिंह किलक से हुआ, जहां अजय सिंह किलक ने 7715 वोट से जीत दर्ज की। तो वहीं तेजपाल मिर्धा खिंसर विधानसभा से आरएलपी के हनुमान बेनीवाल को चुनौती दे रहे थे, जहां हनुमान बेनीवाल की जीत दर्ज हुई तो तेजपाल मिर्धा अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां फिर से ज्योति मिर्धा को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके आरएलपी के हनुमान बेनीवाल नागौर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। इस चुनाव में मिर्धा परिवार 2 हिस्सों में बट गया है, जहां अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चा में बने रहने वाले पूर्व विधायक रिछपाल मिर्धा और उनके बेटे विजयपाल मिर्धा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के समर्थन में भाजपा खेमे में चले गए हैं, तो वह नागौर विधायक हरेंद्र मिर्धा व उनके बेटे राघवेंद्र मिर्धा एवं चौधरी नाथूराम जी के पोते व पूर्व सांसद चौधरी भानु प्रकाश मिर्धा के बेटे मनीष मिर्धा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल के समर्थन में कांग्रेसी खेमे में हैं और इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए भरसक प्रचार भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, इस बार बाजी किसके हाथ लगेगी? ज्योति मिर्धा इस बार बाजी मारेंगी या फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से यहां से सांसद बनेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दर्ज करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जाट समाज से जुड़ी ऐसी अन्य वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल जाट्स यूनाइटेड के साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। राम राम।